गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ लेके आज आपका हिंदी वर्णमाला, जो आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ कक्षाओं में भी पढ़ने को प्राप्त होता है और लगभग ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। स्वर की परिभाषा पहले हम जानेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आहा, ये 11 स्वर होते हैं। री, अन और आहा, अन और आहा अयोगवा है। री हास्य स्वर का है, आगत है, इसलिए इनको हम नहीं गिनते। इनको छोड़ के आप गिनिए तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ 6 ये, और ए, आए 8, ओ, आओ 10 और री 11। अन नहा जो है ये आगत स्वर है। पश्च स्वर बेटा हमने इसको बनाया है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पश्च स्वर और अग्रस्वर आयोग वा है। अन, आहा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ संवृत्त है। पश्च स्वर हम सबसे पहले देखेंगे। पश्च स्वर जिह्वा के, जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा मतलब होता है आपका जीभ, तो जिह्वा के पश्च भाग से यानी पीछे के भाग से जो स्वर उच्चारित हों, जिह्वा के पीछे के भाग से जो स्वर उच्चारित हों उसे पश्च स्वर कहते हैं। छोटा, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ, ये आपके पश्च स्वर हैं। क्या हैं? पश्च स्वर हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर जिह्वा के अग्रभाग से जो उच्चारित हो, अर्थात जिह्वा के जो आगे के भाग से जो उच्चारित हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रस्वर। उसमें है छोटी, बड़ी, ए, आए, इसे बोलते हैं फ्रंट वावेल और इसे बोलते हैं रियर वावेल। संवृत्त, संवृत्त स्वर जिन स्वर के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाए, हमारा ओंठ गोलाकार हो जाए, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे होंठ गोले हो जाएं, वह संवृत्त स्वर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? संवृत्त स्वर। इसे सर्कल वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल वावेल। इसमें है छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ। आप बोलेंगे ऊ, ओ, आओ, तो आप देखते हैं कि आपका जो ओंठ है ये गोलाकार हो, तो आ भी आप बोलते हैं ना, डॉक्टर, है ना, ऑस्कर, तो ये आ जो भी है ये भी आपका क्या हो जाता है? ये भी ओंठ को गोला कर देता है, इसलिए इसे बोलते हैं संवृत्त स्वर। क्या बोलते हैं? संवृत्त स्वर। बच्चों, इसके बाद आवृत स्वर, नॉन सर्किल। आवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार न होकर फैले रहते हैं। ओष्ठ गोलाकार ना होकर के फैले रहते हैं, उसे आवृत स्वर बोलते हैं। आवृत स्वर किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैले रहते हैं, जैसे आ, ई, ए,
आय, यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आय, ये आवृत स्वर हैं। दीर्घ स्वर बच्चों, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर उसे बोलते हैं जिस स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसे शॉर्ट वावेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वावेल। ये कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, इन्हें लॉन्ग वावेल बोलते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, ह्रस्व से दोगुना समय लगेगा, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ये कौन कौन है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आय, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। ये क्या है हमारे? दीर्घ स्वर। बच्चों री, री यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसका भी मात्रा चिन्ह है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। इसका उच्चारण री के समान होता है, इसीलिए ये व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, लेकिन इसका पर्सनल एक चिन्ह होने के कारण इसे स्वरों में भी गिनती की जाती है। अनुस्वार, अन्न, यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचमा अक्षर के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? पंचमा अक्षर के स्थान पर। यदि शब्द में उसी वर्ग का नासिक व्यंजन अंगा, इया, ड़, न और मा है, जैसे कंचन, टंकण, दंत, पंप, भयंकर, लंब, संयम आदि, तो गंगा, कंठ, चंबल, पंचनंदन, संपादन, यदि शब्द में भिन्न नासिक व्यंजन हो तो मूल पंचमा अक्षर ही लिखा जाएगा। जैसे जन्म, निम्न, वांगमय, उन्नति, सम्मत, पुण्य आदि। हंस, चंदा, देखिए हंस, चंदा ऐसे भी लिखे गए और चंदा ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। अनुनासिक, ये अनुस्वार को अन्य बोलते हैं। एक अनुनासिक होता है, यह अनुनासिक स्वर का रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। जैसे हंसना, जिसे हम लोग चंद्रबिंदी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। हंसना, चांद आदि। जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो, जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु प्रयुक्त होता है, जैसे हैं, मैं, कहीं आदि। इसके बाद है विसर्ग। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसका उच्चारण ह के समान होता है। किसके समान होता है? ह के समान। जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुख आदि। तो विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान होता है। इसलिए अन्न और आह को आगत स्वर कहा गया, ठीक है, या आयोग वाह कहा गया। अनुस्वार तथा विसर्ग आह को क्रमशः अन्न आह के रूप में स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु इनकी स्थिति स्वर व व्यंजन के बीच की होती है। अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ तथा अंत व्यंजन से होता है। अंग आह, इससे इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या है 41। कितने हैं? 41, 41। व्यंजन अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, इतने में हमने इसको विभाजित कर दिया है नोट्स बनाते समय। तो कृपया आप देख लेंगे, हमने चिन्ह भी बनाया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतास्थ, ऊष्म संयुक्त, अर्धस्वर, उत्सिप्त, गृहित, लुंठित और पार्श्विक। बच्चों पहले आप जानते हैं कि हिंदी में
5 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5, है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में क्या, हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो का खा गा घा, अंगा, छ छ झ झ, इया, टा ठा डा डा, आड़ा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। ये तो 5 वर्ग हो गए और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। अंतास्थ में 4, यारा लावा। यारा लावा क्या है? अंतास्थ है। उस व्यंजन क्या है? सा श स हा। उस व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी 4, यानी अंतास्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त 4। तो 4 अंतास्थ के यारा लावा और 4 ऊष्म के श श स ह। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। छ, का और श को मिला के छ, त और रा मिला के त्रा, ज और य मिला के ज्ञा, और श और रा मिला के स्र। ठीक बेटा, स्रा ये वाला स्रा होता है, श्रमिक वाला स्रा, ये स्रा। तो 4-4 इसके, तो 4 3 12, 12 20 32। अर्धस्वर 2 होते हैं, या वा। 32 2 34, उत्सिप्त 2 34 2 36, यानी डा और ढा। और गृहित 2 होते हैं और एक आ जो होता है डॉक्टर वाला वो है। तो ज और फ गृहित हैं और आ है ना, तो 3 ही हो गए। और लुंठित रा और ला, तो कुल मिला के 41। ठीक है। अब कंठ से जो ध्वनि निकलती है, पहले हम कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ ये आपको बताएंगे। फिर आपको हम अल्पप्राण, महाप्राण बताएंगे। फिर हम आपको अघोष और सघोष बताएंगे। फिर आपको अनुनासिक बताएंगे। कंठ जो होते हैं कंठ वर्ग में, वो का, ख, ग, घ और अंगा, ये हैं आपके कंठ। तालव्य है च, छ, ज, झ, इया, ये आपके तालव्य है। क्या है? तालव्य है। मूर्धन्य है ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ये मूर्धन्य है। दंत है त, थ, द, ध, ना, ये दंत है। ओष्ठ है प, फ, ब, भ, मा। बच्चों, उच्चारण के स्थान पर ही, उच्चारण के स्थान के कारण ही इनके वर्गों का नाम पड़ा है। कंठ मतलब कंठ से, जो कंठ से बोले जाएंगे वो कंठ हैं। अर्थात आप बोल देखिए, का, खा, ग, घ, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से। और तालव्य यानी तालु से, तो च, छ, ज, झ, इया मूर्धन्य, तालु और कंठ से। ट, ठ, ड, ढ, दंत दांतों से। ता, थ, द, ध, ना, यानी दांतों से जीभ का स्पर्श हो रहा है। ओष्ठ जो ओंठों से। प, फ, ब, भ। और अनुनासिक क्या है? अंगा, इया, अड़ा, नामा, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अंतास्थ, या, र, ल, व, ये अंदर से आवाज है, अंतास्थ। ऊष्म, जिनको बोलने से वायु में रगड़ उत्पन्न हो, तो वह उस वजह से स हा, वायु रगड़ पैदा करके गर्म होकर निकलती है। संयुक्त मान जाता, जो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं वो संयुक्त अक्षर है। जैसे क और स से मिला के छ, ता और रा से मिला के त्र, ज और य मिला के ज्ञा, और स और मिला के स्रा। अर्धस्वर जो आधे हैं, तो य और व क्या है? अर्धस्वर। उनक्षिप्त कौन सा? ढ और ढ। गृहित है, जो आया हुआ है, जिसको लिया गया कहीं से। ज, फ और आ को इंग्लिश से, ज और फ को क्या नाम आता है? अरबी और फारसी से। लुंठित स्वर जो है आपके, लुंठित, तो र आपका क्या है? र लुंठित है। र क्या है? लुंठित है। और पार्श्विक क्या है? पार्श्विक है ला। पार्श्विक क्या है? ला। अघोष क्या होता है बेटा? अब अघोष देखें। अघोष स्वर यांत्रियों में कंपन नहीं है, अर्थात जो हम स्वर बोलते हैं उसमें कोई कंपन नहीं होता, उसे अघोष। और जिसमें कंपन उत्पन्न हो जाए वो सघोष। अल्प प्राण क्या है? जिसमें वायु की मात्रा कम हो वो अल्प प्राण है, और वायु की मात्रा अधिक हो वो महाप्राण है। अंतास्थ क्या है?
श्वास का अवरोध बहुत कम हो, जिसमें श्वास का अवरोध बहुत कम हो, वो क्या है? अंतःस्थ है। और उत्क्षिप्त क्या है? जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे चली जाए। जिह्वा मूर्धा को यानी तालु को स्पर्श करके तो नीचे चली जाए, वो क्या है? उत्क्षिप्त है। ठीक बेटा। अब हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताएंगे। अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा तीसरा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे इसमें कौर गा, चौर जा, टौर डा, तौर द, पौर ब अल्प प्राण है। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। तो ख घ च और छ और झ, ठ और ड, थ और ध, फ और भ। अनुनासिक आपको पता ही, अंगाइयाड़ा नामा। ठीक बेटा। बाकी अंतस्थ अवुष्प संयुक्त। बच्चों, इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूर्णतः समझ में आए। फिर भी अगर यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कोई परेशानी हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8953377738 पर अपना सुझाव भेज सकते हैं। 8953377738 इस पे आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। शुभ रात्रि।